बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ईद स्पेशल रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ आपके लिए लाहौरी हरीसा। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसको बनाने के लिए इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी, सब की क्वांटिटी मैं ऊपर मेंशन कर दूंगी। सबसे पहले हम लेंगे गंदम। ये रात भर मैंने भिगो कर रख दी थी। रात भर भिगोने के बाद ये आपके सामने है। क्वांटिटी मैंने ऊपर लिख दी है। और इसके अंदर इसकी जो स्पेशल रेसिपी है उसमें जाते हैं साबुत मूंग, लेकिन मेरे बच्चे साबुत मूंग नहीं खाते, इसलिए मैं मूंग की दाल का इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये हैं चावल, मूंग की दाल, चावल और गंदम, तीनों चीज़ों को मैंने रात भर भिगो कर रख दिया था। रात भर भिगोने के बाद अब हम अपनी रेसिपी बनाना करते हैं स्टार्ट। एक मैंने लिया बड़ा सा पतीला। पतीले के अंदर हम डालेंगे गंदम। हर चीज़ की क्वांटिटी मैंने ऊपर मेंशन की हुई है, आप इसको नोट डाउन कर लें। गंदम, चावल और ये माश की दाल, मूंग की दाल। इसके अंदर जो बेस्ट रेसिपी बनती है साबुत मूंग से, लेकिन मेरे बच्चे नहीं खाते, इसलिए मैं मूंग की जो बगैर छिलकों वाली दाल है उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। ये तीनों चीज़ें एक पतीला के अंदर डालकर मैं जितनी हमारी चीज़ें हैं इससे ट्रिपल पानी इसमें शामिल करूँगी। शामिल करने के बाद मैं इसको रख दूँगी चूल्हे के ऊपर पकने के लिए। जितनी देर में इसको बॉयल आएगा उतनी देर में मैं आपको दूसरी चीज़ें लिखवाऊँगी। और इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 1 बड़ा चम्मच भरकर नमक का, और मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 चम्मच हल्दी का। ये दोनों चीज़ें डालकर इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। अब दूसरी साइड पे हम चूल्हे के ऊपर बीफ का सालन रेडी करेंगे। बीफ का सालन हम किस तरह रेडी करेंगे और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जाएंगी, ये है वीडियो आपके सामने। सारी चीज़ों की क्वांटिटी मैं इसकी भी मेंशन करूँगी। सबसे पहले हमें चाहिए आधा कप ऑयल। ये थोड़ा मेरे से कम डाला है, लेकिन मैंने बाद में भी डाला था। आधा कप आप लें ऑयल का और इसके अंदर डालें अदरक लहसुन का पेस्ट, सब्ज़ मिर्च और टमाटर। ये तीनों चीज़ों का पेस्ट मैंने आइस क्यूब बनाकर रख लिया था। दो मैंने आइस क्यूब लिए और ये मैंने घी या ऑयल के अंदर डालकर इसको मैं फ्राई करूँगी। इंशाल्लाह आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपकी ये हरीसा की रेसिपी बनकर परफेक्ट रेडी होगी। लेकिन मैं इसमें 2 चीज़ें नहीं डालूँगी। 2 चीज़ें क्या हैं? 2 चीज़ों में शामिल हैं पालक और साबुत मूंग। ये दोनों चीज़ों को मैं स्किप करूँगी। मूंग की जगह मैं डालूँगी दाल, जो मैंने अभी आपको लिखवाई है, लेकिन पालक का मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी क्योंकि मेरे बच्चे पालक और ये साबुत मूंग सब्ज़ कलर का होता है, ये मैं इसमें नहीं डालूँगी, बच्चे नहीं खाएंगे। ये मैं घर के लिए रेडी कर रही थी तो मैंने सोचा इसकी वीडियो मैं आपके साथ भी शेयर करूं, ताकि जैसा कि आजकल बकरा ईद का सीज़न है और घरों में गोश्त वाफर मकदार में होता है, इसलिए ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। आप इस रेसिपी को चिकन, बीफ, मटन तीनों चीज़ों से बना सकते हैं, लेकिन ये रेसिपी मैं आज आपको बनाना सिखा रही हूँ बीफ के साथ। ये एक बड़े साइज़ का प्याज मैंने इसमें शामिल कर इनको मैंने फ्राई होने के लिए रख दिया है। और ये है हमारे पास बीफ, ये बोनलेस बीफ है। इसको मैंने धोकर अच्छी तरह रख लिया था। धोने के बाद अब इसमें जो प्याज और अदरक लहसुन वाला पेस्ट है इसके अंदर मैं डाल दूँगी ये बीफ का गोश्त। डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह चम्मच की मदद से मिक्स कर लूँगी। इसमें इस वक्त हमने पानी का इस्तेमाल नहीं करना। पानी का इस्तेमाल हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे। भूनने के बाद फिर हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपकी ये रेसिपी भी मेरे से बेहतर बनकर रेडी होगी।
ये बहुत मज़ेदार बनकर रेडी हुआ था। अगर आप बनाएंगे तो आप कहेंगे कि वाकई ये मज़ेदार रेसिपी है। ये देखें, गोश्त को मैंने इतना भून लिया है कि इसमें पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और घी इसमें आ चुका है। जब ये इस कंडीशन में आ जाएगा, ये देखें घी मसाला अच्छी तरह भूनकर घी इसमें आ चुका है। मैं आपको क्लोज करके दिखाऊंगी। तो इस टाइम हम इसमें शामिल करेंगे पानी। पानी इसमें कितना जाएगा, मैं ये 2 गिलास पानी के शामिल कर रही हूँ। हमें बस गोश्त को गलाना है। अगर इसमें 3 गिलास जाएंगे गोश्त को गलाने के लिए तो आप 3 भी डाल सकते हैं। फिल वक्त मैं इसमें 2 गिलास का इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 गिलास पानी शामिल कर मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। अगर हमें लगा कि गोश्त कच्चा है तो पानी का इस्तेमाल करूँगी। अगर गोश्त गल गया तो मैं पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करूँगी। अब मैं ढक्कन को बंद कर दूँगी। दूसरी साइड पे हमारी गंदम, दाल और चावल तीनों चीज़ें पक रही हैं और ये देखें कलर इनका लाइट हो चुका है। जो हमने इसके अंदर हल्दी डाली थी पक पक के कलर लाइट हो चुका है। एक साइड पे हमारा बीफ का सालन रेडी हो रहा है और दूसरी साइड पे मैं ये दालें गला रही हूँ। जब ये अच्छी तरह गलेंगी फिर हम इसको देखेंगे। कुकर का ढक्कन हमने खोल लिया है और गोश्त हमारा गल चुका है। अभी इसमें थोड़ा पानी है, सिर्फ मैंने 2 गिलास पानी के ही डाले थे, लेकिन गोश्त अच्छे से गल चुका है। थोड़ा बहुत इसमें अभी पानी था वो भी मैंने ड्राई कर लिया। अब मैं इसमें से ये ऑयल जो ऊपर आया हुआ है इसको निकाल दूंगी। इसका इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे ये आगे जाके मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। सारा ऑयल हम इसमें से निकाल लेंगे। एक्स्ट्रा हम बर्तन में इसको निकाल लेंगे एक्स्ट्रा ऑयल को। और ये मैं अब इसको बिल्कुल रेशेदार सा बारीक कर लूँगी। आप चाहें तो इसको बीटर चॉपर में डालकर बारीक कर लें या आप इसको हमनदस्ते में जिस तरह मैं बारीक कर रही हूँ इस तरह कर लें। दूसरी साइड पे हम बनाते हैं सीख कबाब। सीख कबाब में क्या क्या चीज़ें जाएंगी और ये कितने झटपट से बनने वाले सीख कबाब है। ये है इसकी मेन चीज़ जो ये हरीसा लाहौरी हरीसा के अंदर शामिल होगी। ये सारे चीज़ें मैंने चीज़ों की क्वांटिटी मैंने इसकी भी ऊपर लिख दी है। और ये है हमारे पास आधा किलो कीमा। इसके अंदर ये मैं सारी चीज़ें डाल रही हूँ। जो जो चीज़ें डाल रही हूँ इसकी मैंने ऊपर क्वांटिटी लिख दी है। आप इसको नोट कर ये सीख कबाब बना लें। ये मैं बग़ैर सीखों के बनाऊँगी और ये झटपट से बन जाने वाले सीख कबाब हैं। ब्लैक पेपर का इस्तेमाल करें। अगर आप इसको अवॉइड करना चाहते हैं तो आप इसको बिल्कुल ना डालें, लेकिन ये मैं डालूँगी थोड़े स्पाइसेस के लिए। और यह है सूखा धनिया। और थोड़ा सा इस सूखे धनिया के अंदर चाट मसाला और थोड़ा सा साबुत धनिया, ये तीनों चीज़ें मिक्स हैं, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। शामिल करने के बाद चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये मैं हाथों की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अगर आपके पास बेसन के बजाय मकई का आटा है तो ये सबसे बेस्ट है। आप बेसन के बजाय आप मकई का आटा डाल लें। जितना मैंने इसमें बेसन डाला है आप उतना ही इसमें मकई का आटा डालकर इसके सीख कबाब बना लें। बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये सारी चीज़ें मैं अच्छे से मिक्स कर लूँ। ये ईद स्पेशल रेसिपी है।
ईद का सीज़न है और लोग मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपीज़ बना रहे हैं। मैंने ये हरीसा लाहौरी हरीसा की रेसिपी बनाई थी और ये मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद अगर आपको ये पसंद आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमने इसकी रेसिपी को ट्राई किया था और आपकी किस तरह की बनी है, आप मुझे लाजमी बताइएगा। ये देखें, हाथों की मदद से मैं बगैर सीख के इसको बनाऊंगी और ये बहुत जल्दी से बन जाएंगे। एक और मैं आपको बनाकर दिखा दूं, इसी तरह मैं सारे बना लूँगी। आप वीडियो को फुल देखा करें तो इंशाल्लाह आपकी वीडियो भी परफेक्ट बनकर रेडी होगी। ये 2 मैंने बना लिए हैं, इसी तरह के मैं सारे बना लूँ फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें, गोश्त हमारा अच्छे तरीके से गल चुका है और ये हमने अच्छी तरह बारीक कर लिया है। अब हम आते हैं इधर, जो हमने दालें और चावल पकने के लिए रखे हुए थे ये तकरीबन गल चुके हैं। इसको मैं बीटर की मदद से बीट कर लूँगी। बीट करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। एक पैन में हम डालेंगे ऑयल। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर जो हमने सीख कबाब बनाए थे वो फ्राई करेंगे। ये हमारा ठंडा हो चुका है बीफ का सालन। इसको हम डालेंगे, जो हमने दालें बारीक करके रखी हैं। बीटर की मदद से, आप ग्राइंडर की मदद से भी बीट कर सकते हैं। बीट मैं आपके सामने ही करती, लेकिन जो बिजली वाला बोर्ड था वो मेरा थोड़ा दूर था, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकी। ये बीटर की मदद से मैंने बीट करने के बाद जो बीफ का सालन था वो मैंने इन दालों में मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब ये मैं सारे सीख कबाब फ्राई कर लूँ। ये मैं आपके साथ परफेक्ट रेसिपी रेडी कर रही हूँ। ये है प्याज, ये मैंने बारीक कट करके रख लिए थे। कट करने के बाद इनको मैं फ्राई कर लूँगी। ऊपर गार्निश के लिए जब हमारा लाहौरी हरीसा बनकर रेडी होगा, प्याज़ों की मैं ऊपर से करूँगी गार्निश। और ये हैं हमारे कबाब, ये भी रेडी हो चुके हैं। पुदीना और लेमन, ये सारी चीज़ें मैंने रेडी करके रख ली हैं। हरीसा चिकन बीफ हरीसा बनकर हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं इसको बघार दूँगी। ये थोड़ा मैंने बड़े पतीले में से निकाल के छोटे पतीले में रख लिया था ताकि मैं आपको बआसानी दिखा सकूं। ये हैं इसकी सारी चीज़ें, ये मैंने सारी रेडी कर ली हैं। अब मैं इसकी एक बाउल के अंदर डालकर मैं इसकी गार्निश करूंगी, ताकि आप भी इस तरह करें और अपने मेहमानों को सर्व करें। इसको मैं बिगाड़ दूंगी। ये जो हमने सीख कबाब जिस पैन में हमने ऑयल डालकर फ्राई किए थे, उसी से मैं इसका बिगाड़ दे दूंगी। ये बहुत मज़ेदार बनेगा और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी किचन में। मैंने इसके अंदर अंदर कोई रेडीमेड मसाले का इस्तेमाल नहीं किया। आम घर में जो इस्तेमाल करते हैं हम मसाले, उन्हीं का ही इस्तेमाल किया है। उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए ये मैंने अपनी रेसिपी को रेडी किया है। अब मैं इसको थोड़ा सा डालूँगी बाउल के अंदर ताकि मैं इसकी गार्निश करूं। आप भी इसी तरह से गार्निश कीजिएगा और अपने मेहमानों को सर्व कीजिएगा। आजकल ईद के सीज़न में बहुत ज़्यादा गेस्ट एक दूसरे के घरों में आते हैं, उनके लिए आप ये रेसिपी को रेडी कीजिएगा। लेकिन आप अगर पालक पसंद करते हैं तो आप पालक का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, उससे कलर ज़रा थोड़ा सा ग्रीन कलर का आएगा। मैंने सिर्फ अपने बच्चों की वजह से इसमें पालक का इस्तेमाल नहीं किया। और ये हैं प्याज जो अभी मैंने आपके सामने फ्राई किए हैं। इसको मैं थोड़ा सा रखूँगी दरमियान में। और सब्ज़
पुदीना ये मैंने बारीक कट करके रख लिया था, इसकी भी हम गार्निश करेंगे। ये हैं इसके सारे मेन इंग्रेडिएंट्स। इसके बगैर ये इसका बिल्कुल टेस्ट नहीं आता। ये सारे इसके मेन इंग्रेडिएंट्स है और ये नान के साथ खाएं, बहुत मज़े का बनकर ये रेडी होगा। नान के साथ खाएं, बहुत मज़े का लगेगा। ये लेमन कट करके मैंने थोड़े थोड़े साइडों पे रख दिए हैं ताकि ये देखने में खूबसूरत लगे। और थोड़ा सा मैंने ऊपर से चाट मसाला ऐसे छिड़क दिया है, इससे भी इसका टेस्ट ज़बरदस्त आएगा। ये हमारा लाहौरी हरीसा बनकर रेडी हो चुका है। ये है इसकी फाइनल लुक। ये है वो ऑयल जो मैंने निकाल कर रख लिया था, ये मैंने ऊपर से थोड़ा सा डाल दिया है। ये देखें, डालते ही इसकी खूबसूरती, इसमें कितनी खूबसूरती आई है। आप भी ये स्टेप लाजमी कीजिएगा। अगर आपको ये मेरी बीफ लाहौरी हरीसे की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ये देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना खूबसूरत बनकर रेडी हुआ है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये थोड़ा सा मैंने एक कटोरी में निकाल कर रख लिया था ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि ये कितना अच्छा और कितना खूबसूरत लग रहा है। ये वीडियो को ज़रा मैंने थोड़ा सा स्लो किया है ताकि आप इसको क्लोज़ करके अच्छे तरीके से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा और अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।